बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे ये हमारी उर्दू की बुक है, अपनी उर्दू की बुक खोलें। और हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था उस दिन? ईद उल फितर। सबक नंबर कौन सा? सबक नंबर 7 ईद उल फितर। उसका हमने पढ़ा था पेज नंबर 41 और 42। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 43। इसका लास्ट वाला पैराग्राफ है। घर की औरतें सुबह के लिए मीठा तैयार करने लगी। करती हैं ना ईद वाले दिन मम्मा भी, और सारे घर वाले में जो भी होते हैं, मम्मा, बड़ी आपी, वो घर में जब ईद का दिन होता है सुबह को उठ के मीठा तैयार करती हैं। उसमें सेवइयाँ हो या खीर हो, मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं ना, ऐसे ही है ना। तो इस दिन भी इस हसन और आमिना के घर में भी ऐसे ही हो रहा था। घर की औरतें सुबह के लिए मीठा तैयार करने लगीं और बच्चे अपने ईद की तैयारी एक दूसरे को दिखाने लगे। कमरे में एक तरफ चमकीले कागज़ में लिपटे हुए चंद डिब्बे पड़े हुए थे। चमकीले कागज़ कौन से होते हैं? चमकदार रंग बिरंगे कागज़। ठीक है। साद ने पूछा, ये क्या है? हसन ने जवाब दिया, अब्बू जान हर साल एक अदारे में मुकीम बच्चों के लिए ईद के लिए तोहफ़े लेके जाते हैं। ईद के तोहफ़े लेके जाते हैं। किन के लिए मुकीम बच्चे कौन से होते हैं अदारे में? जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो एक अदारे में रहते हैं, कि अदारे में यतीम, मिस्कीन, लावारिस बच्चे रहते होते हैं ना, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि अब्बू जान उनके लिए तोहफ़े लेके जाते हैं। इन डिब्बों में इन बच्चों के लिए कपड़े और जूते हैं। साद ने हसन को बताया, हमारी अम्मी जान भी लाहौर आने से पहले मोहल्ले में मौजूद चंद मुस्तहिक घरों में, मुस्तहिक को अंडरलाइन कीजिए, मुस्तहिक कौन से होते हैं? ज़रूरतमंद घरों में ईद का सामान देकर आई हैं ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। अम्मी जान कहती हैं कि खुशियाँ बांटने को अंडरलाइन कीजिए, यानी कि बांटने क्या है? तकसीम करने से बढ़ती हैं। अगला पेज है पेज नंबर 44। ठीक है। अगरचे गर्मी का मौसम था, लेकिन ईद उल फितर की सुबह बहुत रोशन थी। हसन और साद घर के मर्दों के साथ ईदगाह नमाज ईद अदा करने चले गए। ईदगाह कौन सी जगह होती है? जहाँ पे एक खुला मैदान, खुली जगह, जहाँ पे लोग नमाज ईद अदा करते हैं। जाने से पहले सब घर वालों ने मिलकर मीठी सेवइयाँ खाईं। ईद की नमाज़ पढ़कर सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों ने बुज़ुर्गों से ईदी वसूल की। आप भी लेते हो ना बड़ों से ईदी? घर में मम्मा, पापा और दादा दादी से, नाना नानी से लेते हैं ना ईद। इसी तरह बच्चों ने बड़ों से ईदी दी। बच्चों, पता है ईद के दिन सबसे अच्छी बात क्या हुई? दोपहर के खाने पर हसन के वालिद ने गली में रहने वाले असलम सब्ज़ी फरोश और उसके घर वालों को दोपहर के खाने पर बुलाया। अम्मी जान ने असलम के बच्चों को भी ईदी दी और अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया। शाम को सब मिलकर हसन के नाना के घर गए और यूँ ईद की खुशियाँ मुकम्मल हो गईं। बेटा ऐसे ईद की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और ईदी देने से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह ईद का मज़ा आता है ना। ठीक है, आपने अब इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसकी दोहराई करनी है। जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं उनके आपने मीनिंग याद करने हैं, उनकी इमला याद करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।